नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जब हम लाहौर 1944 की बात करते हैं तो सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं होती। ये कहानी है एक शहर की, एक जमाने की और उन दर्दनाक लम्हों की जो इतिहास की तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद हो गए। सनी देओल ने इस फिल्म में जो दिखाया है वो एक सिनेमा के पर्दे की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों घरों की वो हकीकत है जो 1947 के विभाजन के वक्त मिट्टी में मिल गई। लाहौर एक ऐसा शहर जिसे पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। वहां की गलियों में शायरी थी, बाजारों में रंगीन छलक थी और कोठियों के आंगन में महफिलें सजती थीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ रहते थे, एक साथ रोते थे, एक साथ हंसते थे। एक ऐसा लाहौर जो दुनिया के लिए मिसाल था कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ एक परिवार की तरह जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब एक खींची हुई लाइन ने सब कुछ तोड़कर रख दिया। 1947 का विभाजन, जो कागज पर सिर्फ एक लाइन थी, असल में लाखों जिंदगियों का कत्ल था। उस लाइन के एक तरफ मिट्टी थी और दूसरी तरफ खून। उस लाइन ने सिर्फ शहर को नहीं बांटा, उसने रिश्तों को तोड़ा, मोहब्बत को तोड़ा और इंसानियत को तोड़ा। और यही कहानी सनी देओल लेकर आए हैं। फिल्म के हर एक फ्रेम में आप उस वक्त के दर्द को महसूस करेंगे, जब एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए जान दांव पर लगा देती है, जब एक भाई अपनी बहन की इज्जत के लिए खून के दरिया में उतर जाता है, जब एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये सिर्फ फिल्म के सीन नहीं, ये असल कहानियां हैं जिन्हें हमारी हिस्ट्री की किताबों ने सिर्फ कुछ पेजों में बंद कर दिया। दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो कभी मोहब्बत की पहचान था, वो एक रात में नफरत का केंद्र बन गया। लोग अपने ही पड़ोसियों को दुश्मन समझने लगे। जहां कल तक एक साथ रोटी टूटती थी, आज वहां खून की नदियां बह रही थीं। सनी देओल की आंखों का जुनून और उनकी आवाज की गरज आपको उस वक्त के अंधेरों में ले जाती है। जब वो स्क्रीन पर एक आवाज लगाते हैं, ये मिट्टी मेरी मां है, तो थिएटर के हर कोने में एक ऐसी रवानी दौड़ जाती है जो शायद सिर्फ सनी देओल ही ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी खूनी और कितनी दर्दनाक थी। ये हमें याद दिलाता है कि हमने अपने ही भाइयों के साथ क्या किया, और इसी वजह से ये फिल्म आज के समय में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फिल्म ने सिर्फ एक शहर और एक दास्तान को जिंदा नहीं किया, बल्कि बॉलीवुड के अंदर एक नया तूफान भी खड़ा कर दिया। क्योंकि जहां एक तरफ आम लोग इस फिल्म को देश की सबसे बड़ी सच्चाई कह रहे हैं, वहीं कुछ बड़े स्टार्स इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए। और दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बाद कैसी कैसी कहानियां सामने आईं। सलमान खान का बयान, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का खुला टकराव, शाहरुख खान के रिएक्शन और पूरे इंडस्ट्री में एक जंग। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ लाहौर 1947 की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी आग लगा दी जो रोज बढ़ती जा रही है। और इस आग में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो है सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड का भाई, इंडस्ट्री का एक बड़ा सुपरस्टार, एक ऐसा इंसान जिनकी एक फिल्म रिलीज होने पर करोड़ों लोग थिएटर की तरफ दौड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने लाहौर 1947 पर अपना रिएक्शन दिया तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने शुरू में मुस्कान के साथ कहा, देखो, फिल्म तो बड़ी पावरफुल लग रही है, सनी पाजी का जुनून अलग ही लेवल का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसी कहानियां दिखाना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी नफरत को भी जिंदा कर सकती है। बस दोस्तों, ये एक लाइन थी जिसने पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को और बॉलीवुड के अंदर एक जंग को जिंदा कर दिया। सलमान के इस बयान को तुरंत मीडिया ने हेडलाइन बना दिया। और फिर क्या था, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक, इंस्टाग्राम से लेकर न्यूज चैनल्स तक, हर जगह बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सलमान खान सनी देओल की फिल्म के खिलाफ हैं? जी हां दोस्तों, लोगों ने इस एक स्टेटमेंट को अपनी अपनी सोच के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। कहीं लोग कहते, सलमान सही कह रहे हैं, पार्टीशन की कहानी दिखाना आज के जमाने में दंगे करवा सकता है। और कहीं लोग कहने लगे, सलमान सनी पाजी की फिल्म की सक्सेस से जल रहे हैं।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पावरफुल पैट्रियोटिक फिल्म कभी नहीं की, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं। सलमान खान के बयान के कुछ ही घंटों बाद सनी देओल का एक वीडियो सामने आया। अपने गुस्से भरे अंदाज में सनी पाजी ने कहा, मैं सच दिखाता हूं, सच बोलता हूं और सच के लिए लड़ता हूं। अगर कोई सोचता है कि सच दिखाना नफरत फैलाना है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, यह देश की मिट्टी की कहानी है। इस मिट्टी के लिए खून बहाने वालों की कहानी है। मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बस दोस्तों, सनी देओल का यह बयान आग में घी का काम कर गया। अब मीडिया ने नया एंगल पकड़ लिया, सनी देओल वर्सेस सलमान खान। बॉलीवुड दो कैंप्स में बंट गया। सलमान खान के बयान के बाद बॉलीवुड के स्टार्स दो ग्रुप्स में बंट गए। एक कैंप था जहां स्टार्स सलमान के साथ खड़े हो गए। कई लोगों ने कहा कि सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टीशन की कहानी दिखाना आज के समय में लोगों के जज्बात भड़का सकता है। कुछ बड़े डायरेक्टर्स ने भी कहा कि बॉलीवुड को फिल्मों के जरिए यूनिटी दिखानी चाहिए, न कि दर्द और नफरत के पुराने जख्म खोलने चाहिए। दूसरा कैंप सनी देओल के साथ खड़ा हो गया। उनका कहना था कि अगर हम अपनी हिस्ट्री से आंख चुराएंगे तो हम उससे सीखेंगे कैसे। सनी की फिल्म सच दिखाती है और सच से भागने का मतलब है अपनी हिस्ट्री को मिटाना। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आम जनता ने सनी देओल के साथ खड़े होने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। वी सपोर्ट सनी देओल, लाहौर 1947 आइज ट्रूथ, बॉयकॉट सलमान खान। जी हां, बॉयकॉट की लड़ाई शुरू हो गई थी। सलमान खान के फैंस भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने सुपरस्टार के लिए फ्रंट फुट पर लड़ना शुरू कर दिया। हर जगह लिखने लगे, भाई एक ही है, सलमान ऑलवेज स्टैंड्स फॉर पीस। सनी के सपोर्टर्स सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हैं, लेकिन सनी के फैंस का जवाब और भी ज्यादा तेज था। वो लिखने लगे, सनी पाजी सच के लिए लड़ते हैं, झूठ के लिए नहीं। जिसने बॉर्डर बनाई उसने हमेशा देश को एकता के लिए खड़ा किया। सलमान खुद कंट्रोवर्शियल लाइफ जीता है, अब सनी पर उंगली उठा रहा है। और दोस्तों, ये डिबेट सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं रही। मीडिया ने इसे और ज्यादा भड़का दिया। हर न्यूज चैनल पर डिबेट्स होने लगी। एक चैनल पर एंकर चिल्ला रहा था, सलमान खान को इतना डर क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि सनी देओल उनकी लेगेसी को पीछे छोड़ देंगे? दूसरे चैनल पर एनालिस्ट कह रहा था, नहीं, सलमान का पॉइंट सही है। हम इतने सेंसिटिव समय में रह रहे हैं कि पार्टीशन के जख्म फिर से खुल गए तो सोसाइटी बिखर सकती है। और दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आया, अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट। जी हां दोस्तों, अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। फिल्म लाहौर 1947, जो पहले से ही देश के हर कोने में चर्चा का विषय बनी हुई थी, अब एक नए तूफान में फंस गई थी। आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बॉलीवुड की दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान हैं, मीडिया के कैमरे घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर बस एक ही बात चल रही है, क्या यह फिल्म सच में अपनी राह में रुकावट पाएगी? जी हां दोस्तों, बात हो रही है अमिताभ बच्चन के बयान की। बिग बी ने मीडिया के सामने खड़े होकर अपना बयान दिया। सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 एक ऐतिहासिक सच को सामने ला रही है। इस फिल्म को रोकने की कोशिश करना एक तरह से इतिहास को दबाने की कोशिश है। मैं सलमान और हेमा दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म को रोकना देश के लिए गलत संदेश होगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का यह न्यूट्रल लेकिन सच्चा जवाब सबके दिल को छू गया। लेकिन इसने एक और धमाका कर दिया। सलमान खान के सपोर्टर्स को लगा कि अमिताभ ने उन्हें धोखा दे दिया है और सनी के सपोर्टर्स को लगा कि बिग बी उनके साथ आ गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, शाहरुख खान का यह बयान बिल्कुल बीच का था, न पूरी तरह समर्थन न पूरी तरह विरोध। लेकिन इसी वजह से सबसे ज्यादा हंगामा मच गया। एक तरफ सलमान खान और उनके फैंस चिल्लाने लगे कि देखो, शाहरुख भी हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ सनी देओल के सपोर्टर्स कहने लगे, नहीं, किंग खान ने फिल्म की जरूरत को माना है। जी हां दोस्तों, अब बॉलीवुड के अंदर 3 कैंप्स बन गए थे। वेन, सलमान खान के साथ खड़े लोग। 2, हेमा मालिनी और सनी देओल का समर्थन करने वाले लोग। 3, और बीच में खड़े शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, जिनके एक एक शब्द पर मीडिया और पब्लिक हंगामा कर रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बदल गए। अब नया ट्रेंड शुरू हुआ, टोकेस बॉलीवुड डिवाइडेड। हर तरफ बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या लाहौर 1947 सच में रिलीज हो पाएगी?
क्या सनी देओल अपने सपने को पूरा कर पाएंगे या फिर सलमान और उनके सपोर्टर्स की कोशिशें फिल्म को रोक देंगी? जी हां दोस्तों, अब यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही थी, ये एक जंग थी, इज्जत की, सच की और फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर की। जी हां दोस्तों, अब वो पल आ गया था जिसका इंतजार सब कर रहे थे। सलमान खान, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बयान के बाद अब सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, सनी देओल। सनी देओल ने मीडिया के सामने आकर एक भारी हुई आवाज में कहा, दोस्तों, मैं आज आप सबसे सिर्फ दिल की बात करना चाहता हूं। लाहौर 1944 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये मेरे लिए एक जज्बा है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो 1947 में अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने आप खो बैठे। मैं चाहता हूं कि उनकी कहानी दुनिया देखे। ये कहानी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है और मैं ये कहानी किसी भी वजह से दबने नहीं दूंगा। उनकी आवाज में वो गरज थी जो उनकी फिल्मों में होती है। मीडिया के सामने खड़े सनी देओल का हर लफ्ज दिल को छू रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं सलमान को भी समझता हूं, उनके अपने विचार हैं। हेमा जी मेरी मां के बराबर हैं, उनकी बात मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक एक्टर होने के साथ साथ एक इंसान भी हूं और मेरा फर्ज है कि मैं सच को दुनिया के सामने लेकर आऊं। लाहौर 1947 सच है और सच को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सनी देओल के ये शब्द सुनते ही मीडिया में तालियों की गूंज मच गई। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। शाह सनी स्पीक्स ट्रूथ लोग कहने लगे, ये है असली शेर जो ना झुकता है और ना ही रुकता है। और उसी वक्त सनी देओल ने सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया, मैं फिल्म को 15 अगस्त 2025 को रिलीज करके ही रहूंगा। चाहे कोई कितनी भी रुकावट डाले, चाहे कितने भी विवाद हों, यह फिल्म पूरे देश के सामने जरूर आएगी। जी हां दोस्तों, सनी देओल के इस बयान ने न सिर्फ उनके सपोर्टर्स के जज्बात को और तेज कर दिया, बल्कि उनके खिलाफ खड़े लोग भी हिल गए। सलमान खान के कैंप में खामोशी छा गई और हेमा मालिनी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। अब कहानी और ज्यादा गर्म हो चुकी थी। ये लड़ाई अब सिर्फ बयान की नहीं रही थी, ये अब एक फाइनल बैटल बन गई थी, जिस दिन डिसाइड होगा कि सनी देओल की लाहौर 1947 रिलीज होगी या नहीं। जी हां दोस्तों, वक्त आ गया था उस पल का जिसका इंतजार पूरे देश को था। सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 का ट्रेलर रिलीज होने वाला था। मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा हॉल्स, सब जगह सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, सनी देओल क्या नया दिखाने वाले हैं? 15 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ, भारत भर में एक तूफान मच गया। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक उदास सुर से, एक औरत की चीख से, और फिर एक आवाज आती है, सनी देओल की गरजती हुई आवाज, ये मिट्टी हमारी है और इस मिट्टी को कोई छीन नहीं सकता। ट्रेलर के विजुअल्स ने हर किसी को रुला दिया। खून से भीगी गलियां, अपने परिवार को छोड़ते हुए लोग, एक मां का बिछड़ना, एक बच्चे की चीख और बीच में सनी देओल का वो रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया। और जैसे ही ट्रेलर खत्म होता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, लाहौर 1947 रिलीजिंग ऑन 15 अगस्त 2025। बस दोस्तों, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, सनी देओल। हैशटैग्स टॉप ट्रेंड्स बन गए। डन्स लाहौर 1947 ट्रेलर, नॉन टू सनी देओल रोड्स, मंज पार्टीशन की कहानी। लोगों के कमेंट्स ट्रेलर के नीचे बरसने लगे। ये फिल्म तो हमें 1947 में ले गई। सनी देओल एक बार फिर भारत का शेर बनकर लौट आए हैं। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है? नहीं, ये तो हमारी हिस्ट्री है। जी हां दोस्तों, आम जनता का जुनून देखने लायक था। सिटीज में कॉलेज स्टूडेंट्स सनी देओल के डायलॉग्स चिल्लाने लगे। विलेजेस में गांव के चौक पर लोग ट्रेलर को एक साथ स्क्रीन पर देखकर तालियां बजाने लगे। रेलवे स्टेशन, बसेस, ऑफिस, हर जगह एक ही बात हो रही थी, लाहौर 1947।